नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। पुनः पहुंच चुके हैं हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो केमिस्ट्री के पेपर में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो क्वेश्चन आज का मेरे प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या है? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, है ना। तो कभी कभार क्या होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में अलग से पूछ लेता है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, या राउल्ट के नियम को समझाइए। क्या पूछ लेगा? राउल्ट के नियम को समझाइए। तो चलिए बच्चों, आज हम समझते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से राउल्ट के नियम को, है ना। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कराया हुआ है पर बच्चों, बस आप लोग को क्या करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को चाहिए उस क्वेश्चन को आप लोग बोलेंगे और लास्ट में बोल देंगे प्रजापति सर, है ना। आप प्रजापति सर बोल देंगे तो ऑटोमेटिक डायरेक्टली हमारी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, है ना। आप लोग को डायरेक्टली हमारी वीडियो मिलेगी। या आप लोग बोलेंगे, क्वेश्चन को बोलेंगे, अब क्वेश्चन को बोलने के साथ बोल देंगे डायरेक्टली रिस्क स्टडी, है ना, तो भी हमारी वीडियो ही आप लोग को सामने मिलने वाली है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, इस छोटे से एक डायग्राम को बनाएंगे, है ना। आप लोग को डायग्राम को नहीं बनाना है, बस सिर्फ समझना है। चलिए, तो मान लेते हैं क्या है, ये हमारा एक जार है। क्या है? ये एक हमारा क्या जार है। क्या है इसमें? जार। और यूँ समझ लीजिए ये क्या है, हमारा विलेय पदार्थ। क्या है ये हमारा क्या है, विलेय पदार्थ। इतना क्या है, विलेय पदार्थ। क्या है? विलेय पदार्थ है। क्या है? विलेय पदार्थ। और इसमें हम क्या मिला दिए? विलायक। क्या मिला दिए? मिला दिए विलायक। तो विलेय और विलायक को मिला के क्या बन जाता है हमारा? विलयन। क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो विलेय क्या होता है? विलेय क्या होता है बच्चों? जिसकी मात्रा कम होती है। क्या? जिसकी मात्रा कम। जिसकी मात्रा कम वह कराता है हमारा विलेय। जिसकी मात्रा अधिक, जिसकी मात्रा अधिक वो कहलाता है विलायक। और विलेय और विलयन से, सॉरी विलायक है ना, विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है हमारा? विलयन। क्या बनता है? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोल देते हैं? विलयन। क्या बोलते हैं बच्चों? विलयन। तो इसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब, किसमें? दोनों के वाष्प दाब, है ना। क्या? दोनों के वाष्प दाब। वाष्प दाब। क्या बच्चों? वाष्प दाब बोले तो पी। क्या? वाष्प दाब बोले तो पी, है ना। और एक नियत ताप। कौन सा? नियत ताप। चलिए, अब समझिएगा, बस इतनी ही मात्रा लगती है हमें, है ना, राउल्ट के नियम को बताने में। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों कि किसी दिए हुए ताप पर, क्या, किसी दिए हुए नियत ताप पर या ताप पर अवाष्पशील, क्या, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के, किसके? विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम कहलाता है। क्लियर? एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं कि किसी दिए हुए ताप पर या नियत ताप पर, है ना, क्या बोलेंगे? किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील, क्या, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय युक्त, विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का, क्या, विलयन का, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या होता है? मोल
भिन्न के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है बच्चों? राउल्ट का नियम कहलाता है। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से राउल्ट का नियम समझ चुके हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं, है ना। आप लोग अपने रेड लाइन के ऊपर ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा अपनी नोट्स कॉपी के, और ये सब लिख लेंगे तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है, और आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में भी लिख पाएंगे। चलिए तो मैं आप लोग को अब इसका नियम लिख देता हूँ, है ना। आप लोग को डायग्राम नहीं बनाना है ना, बस मैंने आप लोग को इसके नियम को डिफाइन करने के लिए मैंने इस डायग्राम को बनाया हुआ था। चलिए तो राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट के नियम की बात करेंगे तो किसी दिए हुए ताप पर, यहाँ हाईलाइट डाल देता हूँ नियम। नियम तो क्या बनेगा बच्चों? किसी दिए हुए किसी दिए हुए ताप पर, किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। राउल्ट का नियम कहलाता है। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ पास? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। हमने बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को समझाया है और समझाने की कोशिश भी की है। आशा करता हूँ आप लोग को भी यह चीज़ समझ में भी आ गई होगी। अगर आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठेंगे तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? आप क्या ज्ञात करना है हमें? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्वेश्चन हमें दिख ही रहा है कि अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना। तो हेडिंग डालेंगे क्या? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। क्या डालते हैं? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान। अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान लिखा हुआ है ना, इसको समझिएगा। द्रव्यमान। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अब आते हैं माना कि। क्या करेंगे? हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे, कुछ चीजें मानना पड़ेगा तभी तो हमारा व्यंजक सॉल्व होगा, अन्यथा कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? तो क्या बोलेंगे? माना कि W1 ग्राम विलेय को W2 ग्राम विलायक। विलायक को मैंने बहुत पहले अच्छे से बता दिया आप लोग को, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है ना। तो क्या बोले हैं? मान रहा है कि W1 ग्राम विलेय को W2 ग्राम विलायक में घोला गया है। क्या है? घोला गया है, जिसका द्रव्यमान
भाई अब घोला गया है तो उसका वजन तो होगा ना कुछ, तो क्या बोलेंगे, जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, तो मोल भिन्न से, यहीं पर लिख देते हैं, तो मोल भिन्न से, मतलब कि N1, क्या N1 मान लेते हैं किसके लिए, W1 के लिए और M1 के लिए, मतलब W1 ग्राम में, W1 ग्राम विलेय में W2 ग्राम विलायक को मिलाया, क्या मिलाया, W1 विलेय को W2 ग्राम में हमने मिलाया, तो W1 ग्राम विलेय का द्रव्यमान कितना था, M1 था, और W2 विलायक का द्रव्यमान कितना था, M2 था, क्या था, M2 था। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन दोनों का मैं जोड़ मान लूँ N बराबर, N1 बराबर क्या, N1 बराबर W1 है, तो यहाँ पर कर देता हूँ W1 का मान लेता हूँ कितना है, मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना है, M1 है, तो W1 का द्रव्यमान M1 है। क्लियर है। अब दूसरा क्या है, हमारा विलायक है, तो विलायकों की संख्या N2 मान लेते हैं, बराबर, अब यहाँ पर क्या मान लेते हैं, M क्या W2 क्या विलायक है, और W2 विलायक का द्रव्यमान कितना है, M2 है, तो W2 ग्राम विलायक में घुल गया है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है, M2 है, तो W2 की जगह M2 कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो राउल्ट के गणितीय व्यंजक से, राउल्ट के गणितीय व्यंजक से, अगर आप लोगों ने राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा राउल्ट का नियम, है ना, तो वहां से आप लोग प्रॉपर तरीके से राउल्ट का नियम पढ़ सकते हैं। चलिए, तो राउल्ट का गणितीय व्यंजक नियम लगाएंगे यहाँ पर, है ना, उसके बिना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे राउल्ट के गणितीय व्यंजक से, राउल्ट के गणितीय व्यंजक से, तो उसका व्यंजक होता है P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, क्या देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, समीकरण 1 में N1 N2 का मान रखने पर, N1 N2 का मान, ऊपर भी N है, इसका मान भी रखेंगे, N1 का मान रखेंगे, फिर N1 का मान रखेंगे, फिर N2 का मान भी रखेंगे। तो यहाँ पर है, आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना, लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं हर बार नहीं बोलता रहूँगा कि आप लोग लिखिए लिखिए लिखिए, है ना, आप लोग वीडियो को रोक के बीच बीच में प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। चलिए, आप लोग समझिए, इतना जितना आप लोगों ने समझ लिया उतना आप लोग लिखते भी चलिए। तो चलिए, समीकरण 1 में N1 और N2 का मान रखने पर, तो है डाले, तो यहाँ पर समीकरण 1 में N1 और N2 का मान रखने पर, N1 और N2 का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं फटाफट। तो समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N1 का मान क्या है, W1 बटे M1 पूरे के बटे W1 बटे M1, बीच में प्लस है तो प्लस, N2 का मान क्या है, W2 बटे M2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि अगर मैं बता दूं, क्या, यदि हम जान लें, है ना, क्योंकि हमको पता है एक चीज, क्या पता है, यहाँ पर बता दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, N1 प्लस N2 समानांतर हो किसके, N2 के, किसके,
N2 के समानांतर हो, मतलब कि जितना मान N1 का है N2 का है उसका मान यदि N2 के बराबर हो जाए, मतलब N1 का मान और N2 का मान N2 के बराबर हो जाए, इसका कहने तत्पर क्या है कि यदि N1 प्लस N2 का मान क्या हो जाए, N2 भस हो जाए, यही तो कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो चलिए देखते हैं समीकरण क्या होगा। समीकरण एक निम्न रूप से परिवर्तित होगा, क्या होगा, समीकरण एक निम्न रूप से परिवर्तित होगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक निम्न रूप से, समीकरण एक निम्न रूप से परिवर्तित होगा, निम्न रूप से परिवर्तित होगा। चलिए देखते हैं कैसे, है ना। इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिए वीडियो करके प्रॉपर तरीके से, है ना। लिखने में आप लोग किसी प्रकार कंजूसी नहीं करिएगा। चलिए, तो P0 माइनस पी एस बटेगा P0 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। N1 ऊपर है तो N1 रहेगा, और हमने N1 प्लस N2 का मान क्या बोल दिया, N1 प्लस N2 का मान क्या बताया, N2, समीकरण एक में यही तो है N, कोई दिक्कत। अब क्या कहते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं क्या, दो, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो, कोई दिक्कत। अब समीकरण दो में N1 और N2 का मान रखने पर, हमने जो सबसे फर्स्ट में निकाला था, है ना, तो क्या बोलेंगे समीकरण दो में N1 और N2 का मान रखने पर, तो यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण दो में N1 और N2 का मान रखने पर, N1 और N2 का मान रखने पर, समीकरण दो यहाँ पर दिख रहा है हमको, P0 माइनस पी एस बटे P0 बराबर N1 का मान क्या होता है, W1 बटे M1, है ना, भाग चिन्ह है, मतलब ये बटे चिन्ह में कर दिया इस तरह, और यहाँ पर क्या होगा W2 बटे M2, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम भाग की संख्या को गुणांक में बदलें, क्या, भाग की संख्या को अगर हम गुणांक में बदलें तो क्या हो जाएगा, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर, जैसे W2 ऊपर लिखा हुआ है तो W2 कहाँ आ जाएगा, हमारा नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और M2 हमारा कहाँ लिखा हुआ है, नीचे, तो कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर, क्योंकि हम गुणांक परिवर्तित कर रहे हैं, इसमें गुणांक में, तो गुणांक में बदलेंगे तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए करके देख लेते हैं, हाँ, थोड़ा नया पेज लगा लेता हूँ यहाँ पास, है ना। चलिए करके देखते हैं। तो ये P0 माइनस पी एस बटे P0 बराबर है तो बराबर, W1 है तो W1 और M1 है तो M1, गुणांक में परिवर्तित करना है, किसमें, गुणांक में, तो ये M2 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और W2 ऊपर है तो W2 नीचे, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब करना क्या है कि जहाँ W1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, W1 लिखा है, तो W1 का गुणा W2 से कर देंगे, क्या कर देंगे, W2 से कर देंगे, नहीं, इसको यूँ समझ लीजिए कि इसको W1 के बटे में W2 को कर देंगे और M2 के बटे में M1 कर देंगे, क्लियर है। गुणा करने से मतलब क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो W1 इंटू W2 हो जाएगा, लेकिन हमें कहना है भाग के रूप में लिख करना है, तो सबको बटे में लिख देना है, अपने जगह के स्थान पर कर देना है। चलिए इसे कैसे करेंगे, P0 माइनस पी एस बटे P0 बराबर है तो बराबर, W1 जहाँ लिखा है उसके नीचे W2 कर देंगे, सेंटेंस को जमा रहे हैं, गुणक चिन्ह है तो गुणक चिन्ह कर देंगे, कोई दिक्कत, थोड़ा सा है ना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, M2 लिखा है तो इसके नीचे क्या कर देंगे, M1, क्या कर देंगे, M1, यही हो गया हमारा क्या, राउल्ट के अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, क्या हुआ है, राउल्ट के अवाष्पशील
विलेय का आणविक द्रव्यमान PROVED, दैट प्रूव्ड। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसकी सहायता से यदि यदि W1 और W2 एवं M2, W1 W2 या M2 या M1, मतलब कि चार पक्ष दिखाई दे रहे, 1 2 3 4, चार में से किसी तीन का मान पता हो। अगर W1 W2 या M2 या M1 तीन में, चार में से किसी तीन का मान पता हो तो इस सूत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, ऊपर दिए हुए मान गणना कर सकते हैं, मतलब इस सभी का मान निकाल सकते हैं, है ना। इन सभी का मान निकाल सकते हैं। अगर तीन का मान पता होगा चौथा का मान ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे यदि W1 और W2 एवं M2 का मान ज्ञात हो तो ऊपर दिए गए सूत्र, ये वाले सूत्र है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ऊपर दिए गए सूत्र की सहायता से M1 की गणना की जा सकती है। दैट प्रूफ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, है ना। चलिए, मैं ऐसे ही वीडियोस को लाता रहूँगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसी क्वेश्चन को लेकर के मैं रिवीजन में आऊँगा, है ना। तो रिवीजन में सिर्फ उसी क्वेश्चन को लाया जाएगा जो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाला होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करते हैं। मैं मिलूंगा आप लोग को पुनः मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।